सरगुजा वन विभाग के द्वारा अंबिकापुर नगर निगम सीमा से लगे ग्राम पंचायत श्रीगढ़ स्थित महामाया पहाड़ के वन भूमि पर हुए आक्रमणकारियों पर कार्रवाई को लेकर आज भी कई सवाल खड़े हुए हैं। जिला प्रशासन वन विभाग के द्वारा जिस तत्परता से अतिक्रमणों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाई गई, उससे कई घर जमींदोज हो गए। इस दौरान लोग रोते बिलखते रहे, इसके बावजूद अधिकारियों को तरस तक नहीं आई। बुलडोजर की इस कार्रवाई से कई लोग बेघर हो गए। ऐसे में छोटे बच्चे, महिलाएं सहित वृद्ध आज भी टेंट के सहारे जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई सवाल जस के तस हैं, जिसका जवाब ना तो अधिकारी दे रहे हैं, ना ही सत्ता पक्ष नेता, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जिला प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, ये पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। यहाँ पे आनन फानन में की जा रही है जो कार्रवाई है कि 24 घंटे का नोटिस दिया जा रहा है, कहीं 3 दिन का नोटिस दिया जा रहा है। दूसरी बात, महामाया पहाड़ को खाली कराने की बात की जा रही है, और महामाया पहाड़ में 127 लोगों को 2017 में बेदखली का नोटिस दिया गया, लेकिन अभी दल विशेष के लोगों को टारगेट करके 60 लोगों को बेदखल करने का प्रशासन प्रयास कर रही है। और आज जो यहाँ पे जो स्थिति दिखाई दे रही है कि जो एक पक्षी कार्रवाई के कारण काफी लोग हताश, निराश और आक्रोशित हैं कि हमारे साथ भेदभाव क्यों, ये लोगों का कहना है। और साथ ही आज जो स्थिति सामने दिखाई दे रही है कि आज प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कर रही है कि अगर ये लोग गलत किए हैं कि अगर अवैध रूप से कब्जा किए हैं, तो जो समय जो अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दूसरी बात यह है कि आज 60 घर के लोगों को अगर बेदखल किया जाएगा, एक डेसिमल 1.5 डेसिमल में बसे हुए लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ठंड के दिन में लेके जाएंगे कहाँ। आज उनके लिए व्यवस्थापन की व्यवस्था करके, और अगर जिला प्रशासन और सरकार के माध्यम से ये प्रयास किया जाता कि बेदखल करके और हम व्यवस्थापन के तहत शिफ्ट करेंगे, और इस आधार पे अगर बेदखली की कार्रवाई होती तो सारे लोग स्वीकार करते और वहां जाने को सहस्र तैयार होते। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हम लोग तो अभी भी खड़े हैं कि जैसे हम रणनीति के आधार पे ही खड़े हैं, बल्कि रणनीति और ये सब तो दूर की बात, मानवता के आधार पे खड़े हैं, इंसानियत के नाते खड़े हैं कि जो लोग बेघर हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, आज अगर मान लीजिए कि मानवता अगर कहीं जिला प्रशासन के अंदर भी है तो ये संवेदना उनके अंदर जरूर होनी चाहिए। आज जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कि आप किसी को बेदखल करते हैं तो उनको व्यवस्थापन के तहत भी व्यवस्था देने का काम उनको करना है, और उस कार्रवाई को प्रशासन न करके सिर्फ बेदखल की कार्रवाई कर रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। और यही मांग हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। और उनके जो अधिकारी आए हुए हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया कि सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामित्व पत्र का वितरण किया जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों को बेघर किया जा रहा है, तो ये दोहरी नीति, भाजपा का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ रहा है। ये बता दीजिए, आज आप लोग यहाँ मौजूद। जिला प्रशासन और वन विभाग यहाँ पे कुछ गरीब लोग जो महामाया पहाड़ पे कब्जा करके रह रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने आई, बेदखली कार्रवाई कर रही है। हम गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। हमारा कहना था कि सबको एक पक्षी कार्रवाई के ना सबको शुरुआत से करें। महामाया पहाड़ केवल मैसेज देने के लिए एक वर्ग विशेष को टारगेट करने से बेहतर है कि जहाँ से कब्जा है वहाँ से खाली करना शुरू करें, लोग अपने आप खाली करेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि इन गरीब लोगों को कहीं ना कहीं आपको विस्थापित करनी पड़ेगी। अंबिकापुर ही कोई एक ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे अवैध कब्जा हो। पूरे प्रदेश में, देश में जहाँ पर भी लोगों को आय का स्रोत मिलता है, शासकीय भूमि पर जाकर के वो काबिज रहते हैं। और जिसको हम लोग स्लम एरिया कहते हैं, जिसको हम लोग झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, धारावी जैसी जगह पे जब सरकार एक बड़ी योजना बना रही है और इनको अगर आज आप आवास की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का देशवासियों को कागज बांट रहे हैं, तो इनको क्या होगा? ये भारत के रहने वाला नहीं है क्या? इनको व्यवस्था दे
और उसके बाद में इस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। लेकिन इसी कंपार्टमेंट में जो बाकी बचे हुए लोग हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि ये ठंड के दौर में ये जो जिनके गोद में बच्चे हैं वो महिलाएं कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के विधायक प्रबोध मिंज वन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उसे सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2017 से ही नोटिस देते हुए जो अतिक्रमण किए हैं उन्हें हटने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो हट नहीं रहे थे। ऐसे में उन पर यह कार्रवाई की गई है जो कहीं ना कहीं सही है। नहीं, लेकिन इस ठंड में ठंड तो कभी भी आती है। अभी छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बरसात आ गई, गर्मी के समय करते इतने धूप में हटाती है। मकर संक्रांति के बाद मौसम बदल जाता है। मकर संक्रांति की वजह से पता नहीं, मकर संक्रांति के बाद तो नहीं, लेकिन मानवता छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। मतलब ये है कि भाई आपको 24 घंटे की मोहलत दे दो कि आप किसी को, ठीक है 2017 से आप शायद 2017 को भी नोटिस दिया भाई, आप उनको 5 दिन, अभी कोर्ट ने 5 ही दिन का उनको दिया है कि हम आपको 5 दिन का समय सिर्फ हटाने के लिए दे दें। रात उसमें उनका जो फोन आया था उसमें उन्होंने ये जज ने ये भी कहा है कि हम आपको सिर्फ 5 दिन दे रहे हैं। तो ये 5 दिन का समय विषय नहीं, ये वन भूमि पर अतिक्रमण का विषय है और उसकी पूरी सूची बनी हुई है। पहले चरण में जिन लोगों को नोटिस, भाई 17 में नोटिस जारी हुई थी, 200 कुछ लोगों को नोटिस जारी हुई और चरणबद्ध तरीके से होगा। तो उसमें पहले फेज में जो गई थी नोटिस तो सभी को गई थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएगा। ये तो पूरी प्रक्रिया धीरे से आप जाने ही ना, शुरुआत हुई थी। तो अब चूंकि रोका है कोर्ट ने उसको 5 दिन के लिए, तो 5 दिन रुका है। हाई कोर्ट जो जजमेंट देगा वो कहेगा कि उसको ऐसा करना है तो उसके अनुरूप में आगे चलेगी। तो एक विषय इसमें और जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये विक्टिम कार्ड खेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। अभी कुछ दिन पहले आप एक समाचार पत्र के में टीएस बाबा का एक बयान आया, उन्होंने एक आशंका जाहिर की। उन्होंने ये कहा था कि हमाया पहाड़ में गणपति धाम स्थित मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अगर उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ऐसा षड्यंत्र कर सकती है कि उसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव फैलाएगी और वोटों के पोलराइजेशन का कोशिश करेगी, उनका बयान है। अभी फिर